बहुत समय हो गया। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य है मेरे पिता तुल्य मेरे बुजुर्गों और मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, और सबसे ज्यादा मेरे लिए अगर कोई सम्मानित है, कोई भगवान का रूप है और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर, आप सबका मैं शीश झुका के आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं। आपका बारंबार मैं धन्यवाद करता हूं जो आपने अपने बेटे को, अपने भाई को मान सम्मान दिया, इज्जत दी, और एक छोटे से व्यक्ति को, भैया बैठ जाओ भाई, आ जाओ, सॉरी जी, एक बार माला डाल रहे भाई, ले भाई माला डलवा लेता हूँ एक बार। आप मेरे लिए भाई बैठ जाओ भाई, पीछे भी लोग देख रहे भाई, बैठ जाओ। ए भैया बैठिए भाई, बैठ जाओ, गलत बात है, ऐसे बैठ। सबसे दया एक पर नीचे, सबसे ज्यादा मेरे लिए आप, और मैं बारंबार अपने बादली हल्के की जनता का मैं जो धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद किस लिए करता हूं कि जो 10 साल का संघर्ष, भाई रुकिए भाई, रुक जाओ भाई, पीछे रुक जाओ बार। 10 साल का जो संघर्ष आपने अपने बेटे, अपने भाई के साथ किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के एक आवाज पे, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की एक आवाज पे जो संघर्ष मेरे काका ताऊ, मेरे भाइयों ने जो किया है, भाई ये कुलदीप अपनी चमड़ी की जूती बना के आपको पहरा दे, मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि चाहे मैंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था और चाहे रैलियां थी, चाहे संघर्ष था, चाहे दोबारा इलेक्शन लड़ा था, मेरे काका ताऊ, मेरे भाइयों ने, बादली की जनता ने, बादली हल्के की जनता ने मेरे लिए जो किया है वो इतना कोई नहीं कर सकता जो मैं आपका। कुछ लोग एहसान प्रोग्रेस होते हैं। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, क्या 10 साल, भाई ये पीछे से रुक जाओ ना भाई, जो 10 साल आपने संघर्ष किया है, 10 साल जो बीजेपी का कुशासन देखा है, 10 साल जो गरीब, मजदूर, किसान, खेल और खिलाड़ी, कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसको इन्होंने अपमानित करने का काम नहीं किया हो। आज वो समय आ गया है, पूरे प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी के नेतृत्व में हर उस व्यक्ति ने मन बना लिया है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, और कांग्रेस की सरकार आ रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और इस बादली हल्के का प्रत्येक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री। ये जो अफसरशाही हमारे साथ हुई, कई चलानों के नाम से, कई बिजली पे के छापों के नाम से, तो ये चीज मैं आपको कह रहा हूं नौजवान साथियों का कहता वो 8 तारीख को रिजल्ट होगा, 10 तारीख या 12 या 14 को आपका बेटा, आपका अपना नेता, आपका भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और जो अधिकारी है कान खोल के सुन लेना, मैं कह रहा हूं आज आपको, हमारे भट्टे चलते हैं, सारे भट्टे वाले भाइयों को भी कहना चाहता हूं, इस इलाके के किसी व्यक्ति को अगर बादली की सीमा में आरटीओ और माइनिंग वाले घुस गए तो मेरे कान पकड़ लेना, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। बिजली के छापे नाजायज चले जा रहे हैं, जो बिजली के छापों के नाम से भेदभाव करके, मैं आपको कह रहा हूं चिंता मत करो, सारा राज होगा। 350 यूनिट तक तो बिजली का बिल ही नहीं भरना किसी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की घोषणा है, ये आपने पता है। उसके बाद 6000 ताई की पेंशन, 6000 ताऊ की पेंशन,
6,000 काका की पेंशन, 6,000 काकी की पेंशन, ये भी हुड्डा साहब का तौर है। और हमारी बहन बैठी है, इनको भी बता दूं, आपने भी 500 रुपए में सिलेंडर बढ़ाना पड़ेगा, 1200 रुपए में नहीं बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे बीपीएल परिवार जो एससीबीसी के भाई है, गरीब परिवार से गरीब कोई भी है, उनको 100 गज का प्लॉट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया था। और 100 गज का प्लॉट अब की बार हुड्डा साहब ने दोबारा घोषणा कर दी है। 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख रुपए का मकान बढ़ा के हमारे गरीब परिवारों को, एससीबीसी के भाइयों को देने का काम हम करेंगे। ये गरीब है, हमारे एससीबीसी भाई और जनरल के भी जो गरीब भाई हैं वो भी हमारे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हमारे जो ओम प्रकाश जी, आपने देखा होगा कुर्ता काट के घूमा करते भाई, कहते थे भाई किसान को एमएसपी लागू कराएंगे, डीजल पेट्रोल के रेट कम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज मेरे किसान काका ताऊ सारे बैठे हैं, एमएसपी की बात तो छोड़िए, किसान को 1.25 साल तक बॉर्डर के ऊपर किसान बैठा रहा, एमएसपी नहीं दी। और वो बताऊंगा, किसान 1.25 साल तक बॉर्डर के ऊपर बैठा रहा अपने हक और हकूक के लिए। किसान भाइयों के साथ आप सब ने पता है क्या किया, पता है ने, पता है कि किसानों के साथ क्या किया। किसानों को एमएसपी की गारंटी देके लागू नहीं किया, किसानों को लाठियां बरसाई, किसानों पे आंसू गैस के गोले छोड़े, किसानों पे गोलियां, किसानों को खालिस्तानी, किसान को पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या संज्ञान इस किसान भाइयों को दी। मैं पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश जी, आप किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बड़े बड़े वादे करते थे, क्या एक शब्द किसी किसान भाई के लिए कहा तो मुझे बताओ। ये किसान हितैषी होने की बात करते थे, खाद का कट्टा 45 किलो का कर दिया 5 किलो, रेट दुगने, वजन कम कर दिया, ये किसान के प्रति। मैं एक चीज कह रहा था, आज इनकी कितनी कमियां रही आप सबने पता है। हमारी बहन और बेटियों के खिलाड़ियों की बात थी, आप सबने पता है। हमारे देश की बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे, और हमारी बेटियों को जंतर मंतर पर कैसे खींचा जा रहा था, जूतों से मार रहे थे, जूते मुंह के ऊपर रखे जा रहे थे, घसीटा जा रहा था। और एक शब्द तक ये बीजेपी के लोग बोलने लायक नहीं रहे। और हमारे साथी बैठे हैं, ये कहते हैं हम सम्मान देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे धनखड़ खाप के यहाँ साथी बैठे हैं, और हमारी बेटी और हमारी बहन फतेहपुरी गांव से थी, महिला कोष थी, इनके मंत्री हमारी बेटी के साथ बदमाश लगाते थे, शोषण करते हैं, गलती हरकतें करते हैं। और ये कट्टर था, अब इसका अंत हुआ। ये कट्टर साहब मेज पर हाथ मार के कह रहा था, जब हम विधानसभा में उठा रहे थे कि इसका संदीप सिंह का मुकदमा वापिस लो, तो ये कट्टर साहब कह रहा था मेज पर हाथ मार की घमंड में, बोला भाई इसका इस्तीफा नहीं लूंगा। ओम प्रकाश जी इस प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो बेटी यही की थी, हमारी थी, गुड़िया खाप की भी थी, सांगवान खाप की भी थी, सब से सभी की थी, 4 खाप की भी थी। वो एक खाप की खिलाड़ी, साधु संत और राजनीति की कोई जात और धर्म नहीं होती, फौजी कोई जात नहीं होती। एक शब्द मैं पूछना चाहता हूं कि बेटी के सम्मान में क्या हमारी बेटियों को ऐसे अपमानित करते देखते हुए को मजे आते हैं क्या? आज मैं आपसे विनती करता हूं नौजवान साथियों, ये समय आ गया है, ये समय आज आपका जोश बता रहा है कि आपका राज आ रहा है। पर एक चीज जरूर कहूंगा, जो भाई रूस रहे हैं, जो अपने मुख्य धारा से भाई देखो सुनो, ये क्लियर कोई भाषणबाजी नहीं है, ये सच्चाई और हकीकत है। हमारा भला कौन कर सकता बताओ? क्या हमारा खट्टर कर सकता है? नायब सैनी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो मैं हाथ जोड़ू, मारा भला चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भाई दीपेंद्र के अलावा कोई माई का लाल कर नहीं सकता। आप लोग जहां जहां रिश्तेदारी है, चाहे वो कोसली में है, चाहे वो बेरी में है, बादेगढ़, जहां जहां भी अपनी रिश्तेदारी है, झज्जर में है, सारे भाई अपने काका ताऊ ने, अपने भाइयों ने मनाओ। और एक ही बात कहो कि अब नहीं
तो फिर कभी नहीं। अपने राज लेके आना है और जिला झज्जर और हरियाणा को समुचे विकास की तरफ लेके जाना है। आपको एक चीज कह रहा हूं नौजवान साथी, काका ताऊ खड़े, थारा बेटा हूं, थारा खून हूं। मैं आज ये आपको साक्षी मान के कहता हूं, उस भगवान को, पिता परमात्मा को, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई के लिए आप मेरे लिए भगवान का रूप हो। सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी और वफादारी और मेहनत। मैं अपने काका ताऊ को ये विश्वास दिलाता हूं और खुला इस बात का चैलेंज भी करता हूं कि आपके बेटा इस बात का आपको अधिकार देता है। आपका अधिकार है मेरा कान पकड़ने का, मेरा हाथ पकड़ने का। अगर मैं गलत काम करूं तो मेरे को थप्पड़ मारने का भी अधिकार आप लोगों का है। और ये विश्वास दिलाता हूं कि कभी आपके बेटे और आपके भाई के बारे में गांव के सरपंच यहाँ बैठे हैं, ठेकेदार भी बैठे होंगे और भी कुछ होंगे। एक तो मेरा कोई ठेकेदार नहीं है, ये भी आपको कहता हूँ। मैं थारा हूँ, हम मेरे हो, मेरे बीच में कोई ठेकेदार नहीं है। मैं प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए आप भगवान के बराबर हो। मेरी कोई वोट देगा वो भी, ना देगा वो भी, मेरे लिए भगवान है। अगर कभी कोई सरपंच ये कह देगा कि थारे बेटे और थारे भाई ने कभी किसी से 5 पैसे की डिमांड करी हो तो थारा जूता मेरा सिर। कभी कोई ठेकेदार, कभी कोई अफसर या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति आपने कभी किसी मामले में कोई दखल देता मिल जाए तो भाई मेरे से उसी टाइम मेरे कान पकड़ लेना। कुलदीप को क्या कह रहा था, मेरे साथियों को मजबूत करूंगा। चाहे विकास की बात होगी, चाहे रोजगार की बात होगी, मैं अपने परिवार है, ये मेरा साथी खड़ा है, ये सर्कल खड़ा है। आपको आपके मान और सम्मान और आपके काम और आपका विकास, आपका रोजगार बादली हल्के का बाहर नहीं जाने देगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। हुड्डा साहब से भी मैंने यही मांग करी थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए हुड्डा साहब का आशीर्वाद चाहिए। और मुझे जब आप मुख्यमंत्री बनोगे दीपेंद्र जी, हुड्डा जी सीएम बनेंगे, मुझे 2 चीज चाहिए, 3 चीज चाहिए। वो बोला क्या चाहिए? मगर मुझे अपने बादली हल्के का अमन, चैन, भाईचारा, और मुझे अपने बादली हल्के का विकास और अपने बादली हल्के का रोजगार, मुझे ये चाहिए। और आपका आशीर्वाद हमारे पे बने। चाहे भाई मैंने तो एक बात कही है कि मेरे काका ताऊ का मान सम्मान में कभी कभी नहीं आनी चाहिए। चाहे कोई दिल्ली में हुड्डा साहब आपके पास जाए, ये नकली आदमी आएंगे, आपको ये भी बता देता हूँ, ये नकली आदमी आएंगे, थारे पास जाएंगे, कुलदीप की वोट ना दियो भाई, दीपेंद्र से मैं थारा काम करा दूंगा। एक बात कह रहा हूं, सारे भाई सुन रहे हो, उनका शायद किसी का कुछ नहीं बिगड़ता हो, पर वो आप लोगों का बिगाड़ना चाहते हैं। पर इनका ये भी बात मैं कह रहा हूं, काम तो छोड़ियो, वो थारे डोड़े के नजदीक भी आ जाए ना कोई काम करवाने के नाम से, मेरे कान पकड़ लेना। काम करेगा दीपेंद्र हुड्डा, जो हमारे लिए काम कर रहा है, जो हमारे लिए मर रहा है, हम उसके लिए मरेंगे, उसके काम भी करेंगे, उसका सम्मान भी करेंगे। क्योंकि ये नहीं होगा कि खीर खावे बांदरी और लट खावे रीछ। कुलदीप वो काम नहीं होने देगा, आप इस चीज का मेरा विश्वास करना। क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। मैं 3 बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये बीजेपी की सरकार कर्मचारी भाइयों के, कोई ऐसा कर्मचारी वर्ग नहीं था जिनको इन्हें नहीं पीटा हो। और आपको एक बात कहता हूं, ओपीएस पहली कलम से हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, पहली कलम से ओपीएस लागू करेंगे और हर उस व्यक्ति का सम्मान यहां बनेगा। नौजवान साथियों, मुझे एक बात आपके बीच में शेयर करनी चाहिए, शायद ये गलत भी हो सकती है, पर भाई एक बात जरूर बताऊंगा। हमारे आदरणीय हमारे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, पूर्व में मंत्री भी रहे, और भाई हमारे बड़े भाई है, सम्मानित है मेरे लिए, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं। पर भाई एक बात कही आपके बीच में क्लियर करो, अपना काका था वो अपने भाइयों के बीच में कहा, भाई सुरैतिया ने भाई 1 एकड़ में मकान बना दिया, महल गाड़ दिया, और भाई 12 फुट नीचे तो ठाके लाया भाई। और भाई एक काम करियो, जो बनाया है मकान भाई 12 फुट उस समय गाड़ दियो। मेरे लिए बात की भाई, बात सुनो, मेरे काका ताऊ, मेरे बादली हल्के की जनता तो मन गाड़ दे 100 फुट, मैंने कोई परवाह नहीं, मेरे आप गाड़ सकते हो। पर एक बात बताऊं भाई, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं,
अगर मैं मरूं भी गाना तो मेरे काका तो मेरे परिवार, ये संस्कार की बात बता रहा हूं, मुझे तो फूका जाएगा, गाटा तो मुसलमान हो जाता है भाई। और एक चीज आपको कह रहा हूं, मैं इस बात का बहुत बड़े नेता हैं, सभ्यता आदमी के अंदर होनी चाहिए, पर एक चीज कह रहा हूं काका ताऊ भाइयों ने नोट करो भाई, 1996 से मैंने अपना काम शुरू किया बिजनेस, और भाई 2019 तक का मेरा रिकॉर्ड उठाओ भाई, और 2019 से 2024 का मेरा रिकॉर्ड उठा लो भाई, मन्ना 2019 से 2024 तक भाई कितनी जमीन खरीदी कितनी बेची, तोड़ पाट जाएगा भाई, थार दौरे आ जाएगा। अन्ना भाई ओम प्रकाश जी को चैलेंज करता हूं, मैं कहना नहीं चाहिए बात, 2014 से पहले ओम प्रकाश जी अपना बैठे पंचायत के बीच में अपना रिकॉर्ड दिखाएं, और 2014 से 2024 का रिकॉर्ड ओम प्रकाश जी दिखाए। राजनीतिक से संन्यास ले जाऊंगा। आपको कहता हूं, आपका बेटा आपके भाई ने, मेरे काका ताऊ ने ये कहा, मुझे एक डर लगता था एक चीज का, कि मुझे ये ना हो कि काका ताऊ को ड्यूटी लगाई वो पूरी ना हो, मैंने चाहे दुख पाया चाहे मैंने कुछ भी करा, पर मेरे काका ताऊ मेरे परिवार ने कभी मेरी ड्यूटी लगाई, मैं पीछे नहीं हटा हूं तो बता दो। अरे भाई एक चीज कह रहा हूं, पैसे खाए। और भाई एक और कह रहा था, मैं एक बात और कह रहा था भाई, सरपंच पूर्व सरपंच यहाँ बैठे हैं भाई, रैलियां होती थी इनसे पैसे उगाई जाती थी, कुलदीप की रैली हुई या हुड्डा साहब की रैली हुई, बताओ भाई किसी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने या कुलदीप ने किसी से 5 पैसे लिए तो बता दो भाई। और अब आप आ जाओ इलेक्शन के ऊपर भाई, मेरा काम और दीपेंद्र जी का काम हो लिया भाई, टिकट थारी आ गई, या टिकट थारी यो इलेक्शन थारा, या मुख्यमंत्री सिर्फ थारी यो एमएलए थारा, यूं बताओ तगड़े हो भाई, कभी तगड़े हो? आज आपको बता रहा हूं, आपके पास आएंगे, मैं जो एक बात कहना चाह रहा था, आपके पास आएंगे, ओम प्रकाश जी आएंगे या उसके साथी आएंगे, लोगों में जाते हैं भाई, एक बात कहते हैं, मुझे दुख होता है आज भाई, ये जाट नॉन जाट, जाट बम पता नहीं क्या ना करेंगे भाई। मुझे ये बताओ काका ताऊ भाई, थारे बेटे थारे भाई ने, मैं या कोई कमी है भाई, मैं एक मेरी जात को बिरादरी की बात हुई है भाई, बताओ भाई। भाई सुनो, मैं अपनी जात बता देता हूं, मेरी जात सुन ले ओम प्रकाश जी, अगर जात की बात आती है ना तो मेरे साथ बैठना, मैं बताऊंगा तू कौम का कितना हितैषी था, मुझे पता है उस बात का, जब तू कितना हितैषी था, जब 56 किसान 76 किसान की शहादत हो जाती है, जब किसानों के बारे में क्या कहते थे, एक शब्द किसान के बारे में कहो तो बताओ, एक शब्द, कम से कम 1 से 1,500 बच्चे आज जेलों के अंदर सिड़ रहे हैं, मुझे बताओ एक शब्द किसी ने कहा हो तो? मुझे दुख इस बात का है, चाहे मेरे यादव समाज की बात थी, चाहे मेरे राजपूत समाज की बात थी, चाहे मेरे जाट समाज की बात थी, चाहे 12 बिरादरियों की धोली के मालकिन की बात थी, जिसमें जांगड़ा ब्राह्मण लवार हमारे SC/BC के भाई थे। सबसे पहले थारे बेटे और थारे भाई ने, मैंने कहा था, मैंने कहा खट्टर साहब आप एक बात करते हो, हरियाणा एक हरियाणवी एक, और आप अपने स्वार्थ के लिए कश्मीर के अंदर मुफ्ती मोहम्मद से हाथ मिला गए, जो सबसे हमारी देश की ताकतवर सेना है, उसके ऊपर जो पत्थर मारते हैं, जो ग्रेनेड फेंकते हैं, आपने, आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट ने उनसे हाथ मिला के उनके केस वापिस ले लिए। मैं मानता हूं हमारे भाईचारे को 2016 में तोड़ने का काम किया, भाई से भाई को लड़ाने का काम किया। जब कोई बात आई, मैंने कहा मुख्यमंत्री आप हरियाणा एक हरियाणा की बात करते हो, तो जितने हमारे बच्चे जेलों के अंदर बंद हैं उनके केस वापिस लो, तब ये अमन चैन भाईचारा हरियाणा का बनेगा। मैंने कही थी या नहीं कही थी विधानसभा में? बताओ, नहीं कही हो तो बताओ। एक आदमी कोई, ओम प्रकाश जी भी रहे और भी रहे, जो बीच में भाई एक हमारा राजस्थान से पूर्व MLA आ रहा है, उससे भी मैं कहना चाहता हूं, MLA साहब
प्रधान यो हरियाणा है। दीपेंद्र जी वाली बात है, यो हरियाणा है, यो बादली है प्रधान। ये एक एक बात थारी समझता है। मैंने यादव सभा की हमारे करणी सेना के बच्चे जब वो मां पद्मावती का चला तो खट्टर साहब और धनखड़ साहब कुलाना चौक के ऊपर हाँ भर के गए थे कि हाँ हम पद्मावती मां के जो बच्चों के मुख में दर्ज हुए थे उनके केस वापस लूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, दोनों झूठे निकले कि नहीं निकले? उन बच्चों के केस वापस हुए हो तो बताओ। मैंने हाई रेजिमेंट की बात थी, ये करणी सेना के भाई बैठे हैं, चौक के ऊपर हाँ भर के गए थे राजपूतों के लिए, और भाई ये भी हाँ भर के गए थे एनओसी खत्म कर देंगे। ये खट्टर और ओम प्रकाश दोनों झूठे निकले और किसी की बात की हो। हमारी हाई रेजिमेंट की बात थी, सबसे पहले मैंने उठाया और मजबूती से उठाया कि भाई अपने हाई भाइयों का हक है, हाई रेजिमेंट इनका हक है, तो इनका हक मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए। तो भाई मैंने उठाया। 12 बिरादरियों की और बात थी, जो हुड्डा साहब ने 10% मालकिन हक दिया था, जिसमें धोलीदार बुंदेदार जिसमें 12 बिरादरी आती थी। मैंने भाई उनका हक मांग उठाई या नहीं उठाई बताओ? तो भाई मेरी जात, ओम प्रकाश जी मेरी जात बता देता हूँ, मेरी जात इंसानियत है। मैं हरिजन भाई में जाऊंगा हरिजन हूँ, वाल्मीकि में जाऊंगा मैं वाल्मीकि हूँ, जाट में जाऊंगा मैं जाट हूँ, ब्राह्मण में जाऊंगा मैं ब्राह्मण हूँ, यादव में जाऊंगा यादव हूँ, गुज्जर में जाऊंगा गुज्जर हूँ, या राजपूत में जाऊंगा राजपूत हूँ, मेरी एससी बीसी में जाऊंगा मैं एससी बीसी हूँ। मेरी जात और धर्म मेरी इंसानियत की है मेरे भाइयों। जीवन में तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा खून हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे लिए मरूंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा। मेरे खून का एक एक कतरा अपने काका ताऊ इस बादली हल्के के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया है, तारे आशीर्वाद से बचाऊं। मैंने मौत को 10 बार नजदीक से देखा। मुझे पता है ये जीवन किसकी वजह से मिला। ये जीवन मिला आप लोगों की वजह से, ये जीवन मिला भगवान की वजह से। मैं कभी जिंदगी में गलत काम नहीं करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं आपको। आपका बेटा आपका खून ये कहता है ईमानदारी से, मेहनत से, और तुम्हारा ये जो इज्जत की पगड़ी है इसको कभी दाग नहीं लगने दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। भाई काम किसके के मैं कम हो जा कभी ज्यादा हो जा, पर ऐसा काम कोई नहीं होगा कि भाई हमने कोई कहा थारा भाई चोर है, थारा भाई गुंडा है। और भाई मेरा सपना है बादली हल्के का और बादली के आसपास का अपराध मुक्त हो बादली हल्का मेरा, और नशा मुक्त हो बादली हल्का मेरा। मुझे बहुत धमकियां मिली कि मरवा देंगे, ये करवा देंगे। मैं एक बात कहता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। मैं ये चाहता हूँ मेरे काका ताऊ, मेरे जो ये फसल है, हमारी बच्चे हैं, ये हमारे इस देश के भविष्य हैं, इस हरियाणा के भविष्य हैं। इनको रोजगार देंगे, इनके हाथ में पेन देंगे, इनके हाथ में कलम देंगे। ये आईएएस बने, आईपीएस बने, एचसीएस बने, अच्छे अच्छे नेता बने, अच्छे अफसर